दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको घृत यानी घी का मूर्छन करके दिखाएंगे और इसके होने वाले फायदों के बारे में बताएंगे। दोस्तों घृत मूर्छन के लिए कौन कौन सी औषधियों की आवश्यकता होती है वो सारी जानकारी आज के वीडियो में देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों घृत मूर्छन करने के लिए हमें हरड़, बहेड़ा, आंवला, हल्दी और नागरमोथा इन मात्र 5 औषधियों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा एक बिजोरा नींबू की आवश्यकता होती है और घृत की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको घृत मूर्छित करके दिखाएंगे। उससे पहले बता देना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। घृत मूर्छन करने के लिए पहली जो औषधि है उसको हम हरड़ बोलते हैं। हरड़ को आमतौर पर हरितकी नाम से जाना जाता है और सूखी हुई हरड़ आपको लेनी है और इसमें बड़ी हरड़ का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो अगली औषधि है हमारी वो है बहेड़ा, जिसको टर्मिनेलिया चेबुला बोलते हैं, विवितक बोलते हैं। इस औषधि का इसमें प्रयोग किया जाता है। और तीसरी औषधि है हमारी आंवला यानी आमल की। दोस्तों हरड़, बहेड़ा, आंवला यानी ये त्रिफला की जो 3 औषधियाँ हैं इसका प्रयोग घृत मूर्छन के लिए किया जाता है। ज़्यादातर घृत में हम बनाते हैं तो उसमें ये त्रिफला यूज होता है। इसके अलावा हल्दी का प्रयोग किया जाता है। जो टर्मरिक होती है, जो हल्दी होती है, हरिद्रा जो होती है, उसका प्रयोग घृत मूर्छन के लिए किया जाता है। और जो अगली औषधि है जिसका नाम है नागरमोथा, जिसको मुस्तक या मोथा नाम से भी जानते हैं, ये 2 अलग अलग तरह की वैरायटी होती हैं। तो नागरमोथा का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो कुल मिला के ये 5 औषधियाँ डाली जाती हैं। इसके अलावा आपको जो कल्क बनाना होता है वो बनाना होता है नींबू सवरस का, यानी बिजोरा नींबू का प्रयोग किया बता रहे हैं। लेकिन अगर वो ना मिल पाए तो आप सिंपली बड़े नींबू का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों घृत मूर्छन करने के लिए सबसे पहले आपको घृत की आवश्यकता होगी। नॉर्मली दोस्तों अगर आप घृत मूर्छन के लिए 34 तोला घृत लेते हैं, यानी लगभग 400 ग्राम घृत लेते हैं, तो आपको ये जो 5 औषधियाँ हैं ये लगभग 4 तोला लेनी होती हैं, लगभग 48 ग्राम। और उसके बाद में जो इसमें पानी मिलाना होता है वो मिलाना होता है आपको 256 तोला। तो इस तरह से आपको घृत मूर्छन करना होता है। दोस्तों घृत मूर्छन के लिए सिंपली आपको गाय का घी का ही प्रयोग करना चाहिए। वैसे कोई भी स्नेह सिद्धि करते हैं, यानी घृत की सिद्धि या पाक करते हैं, घी का पाक करेंगे, तो उसके लिए गाय का घी ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि गाय का घी लेना है और उस घी को गर्म करना है। तब तक गर्म करना जब तक उसमें जो फेन आनी बंद ना हो जाए, मतलब हल्की क्या होता है घी के अंदर झाग आते हैं, उस झाग आना बंद हो जाए तब तक आपको गर्म करना है। फिर उसको चूल्हे से नीचे उतारना है और जो हमारी 5 औषधियाँ हैं उनकी जो मैंने मात्रा बताई उस मात्रा में लेकर उनका पाउडर बना लें। और फिर आपको बिजोरा नींबू का प्रयोग करना है। दोस्तों बिजोरा नींबू होता है, एक बड़ा नींबू होता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जो ये नींबू है ये नॉर्मली आपको नींबू मिलते हैं वही है। अगर आपको वो ना मिले तो इन नींबुओं का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये इसलिए है कि जो आम दोष होता है घृत का उसको नष्ट करने के लिए नींबू का प्रयोग इसमें कल्क के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि इस नींबू का सवरस निकालना है और इस नींबू के सवरस में ही आपको जो कल्क है वो बनाना है। खास तौर से बिजोरा नींबू का प्रयोग बताया गया, तो बिजोरा नींबू मिले तो ज़्यादा बेहतर है, तो बिजोरा नींबू का आप प्रयोग करें। तो दोस्तों इस तरह से आप नींबू का सवरस निकाल लें। जब नींबू सवरस आपका निकल जाए उसके बाद आपको कल्क बनाना है। तो जो 5 औषधियाँ आपको बताई हैं हमने, जिसमें हरड़, बहेड़ा, आंवला, हल्दी और नागरमोथा, इन 5 औषधियों को बराबर मात्रा में लें और इसका बारीक पाउडर बना लें। और फिर जो नींबू सवरस है उसको लेके उसमें कल्क बना लें। तो ये मैं थोड़ा गर्म हो गया घी, इसको नीचे उतार देता हूँ ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि दोस्तों इस गर्म घी में अगर हम कल्क डालेंगे तो वो उफान मारेगा। इसीलिए आपको घी को ठंडा करना है और उसके बाद इसमें कल्क मिलाना है। तो कल्क तैयार करने के लिए जो सारी औषधियाँ मैंने ली हैं निश्चित मात्रा में वो मैं मिला लेता हूँ। आप जिस अनुपात में दवाइयाँ लें उसी अनुपात में आपको मिलानी है। तो मैं थोड़ी ज़्यादा मात्रा में बना रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों बार बार घृत को मूर्छित करना संभव नहीं है। और आप अगर घृत को मूर्छित करते हो तो उसमें कुछ घृत आपका नष्ट भी होता है, यानी कुछ घृत आपका कल्क में रह जाता है। तो इसलिए आपको एक साथ बहुत सारा घी, अगर जितना आपको 10 किलो 5 किलो जितना भी घी चाहिए, एक साथ आप इसको तैयार कर लेना चाहिए। तो चलिए ये देखिए मैंने सभी को पाउडर बना के 5 औषधियों का मिला लिया। अब इसमें जो नींबू सवरस हमने लिया था उससे लेके इसे अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे। वैसे कल्क को बनाने के लिए सिलपट्टे पे रगड़ना का बताया गया है, पुराने ज़माने में इस तरह करते थे, लेकिन अभी हमने इसको पाउडर बना के और इसे अच्छे से इसमें मिला लेंगे।
तो दोस्तों इसमें कर सकते हैं, या फिर आप मिक्सर में डाल के या मिक्सर ग्राइंडर में डाल के भी आप इसे अच्छे से मिला सकते हैं, अगर आप थोड़ी मात्रा में करना चाहें तो ये देखिए हमारा कल्क लगभग तैयार हो चुका है और इसे अच्छे से हम मिला देंगे। और उसके बाद इस जो कल्क को हम डालेंगे घृत के अंदर, यानी अब जो हमारा गाय का घी हमने लिया था उस घी के अंदर डालेंगे और फिर इसकी स्नेह सिद्धि करेंगे। तो दोस्तों सिंपली मूर्छित करने का यह तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। मूर्छित करने के बाद उस घृत से आप कोई भी तरह का घृत पाक कर सकते हैं, जिसमें आप फल घृत है या त्रिफला घृत है या नाराज घृत है, दशमूला घृत है, या मतलब काफ़ी तरह के घृत आते हैं। महाकल्याण घृत है और पंचगव्य घृत है या अष्टमंगल घृत है। हाँ, खासतौर से अष्टमंगल घृत बहुत ही शानदार औषधि है और उस पर भी हम जल्दी वीडियो लेके आएंगे। ब्राह्मी घृत भी आप इससे बना सकते हैं, चांगेरी घृत बना सकते हैं, गंधक घृत बना सकते हैं, जात्यादि घृत भी आप तैयार कर सकते हैं, कल्याण घृत, दुर्वादी घृत, काफ़ी तरह के आयुर्वेदिक घृत आते हैं वो आप बना सकते हैं। दोस्तों इस तरह से जो घृत तैयार होते हैं वो किसी तरह का उनमें दोष नहीं होता, वो आसानी से पच जाते हैं और जिनको आम बनने की शिकायत रहती है वो भी इस घृत का सेवन कर सकते हैं, उनके लिए भी ये फायदेमंद होता है। तो इस तरह से कल्क मिलाने के बाद इसमें हमें आपको पानी मिलाने की आवश्यकता होगी। तो जो जल की मात्रा है वो जितना आप घी लेते हैं उस घी के 8 गुना आपको पानी लेना होता है। लगभग आप अगर 34 तोला घी लेते हैं तो लगभग 256 तोला आपको पानी की आवश्यकता होगी। तो पानी घी के 8 गुना लेना होता है। इस तरह से जितना आप घी ले रहे हैं उसके 8 गुना पानी इसमें मिला दें और फिर इसे हल्की आंच पे गर्म करते रहें। दोस्तों इस तरह से आपको लगभग घी को मूर्छित करना है और ये बहुत ही लंबी प्रक्रिया हो जाती है, लेकिन फिर भी आयुर्वेद शास्त्रों में इसी तरह से बताया है तो मैं उसी तरह से आपको बना के दिखा रहा हूँ, ताकि जब भी आप ये काम करें तो किसी तरह की त्रुटि आपसे ना रहे और आप पूरा आयुर्वेदिक तरीके से घृत मूर्छित कर सकें और इसके बेहतरीन फ़ायदे आप उठा सकें। तो दोस्तों आपको लगभग इसको 8 गुना पानी मिलाना है और उसको फिर इस पानी को सारे को जलाना है। तो इसको हल्की आंच पे चलाएं। अगर आप आंच ज़्यादा रखेंगे तो पानी में उबाल आ सकता है और आपका जो घृत है वो कढ़ाई या जो टॉप होता है उससे बाहर आ सकता है। सिंपली आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप घृत मूर्छित करें तो आप लोहे की कढ़ाई का प्रयोग ना करें। अगर लोहे की कढ़ाई का प्रयोग करेंगे तो आपके जो घृत का कलर है वो काला काला हो सकता है, इसीलिए आप पीतल की कली किए हुए कढ़ाई या टॉप का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस तरह से देखिए दोस्तों ये हल्की आंच पे चल रहा है और इसी हल्की आंच पे चलने दे 2-3 दिन आपको लग सकते हैं और इसी तरह से घृत मूर्छित होगा। अगर कम मात्रा में बनाएंगे तो जल्दी हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में होगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो देखिए ये घृत मूर्छन हो रहा है। दोस्तों ये हम आपको सिंपली घृत को मूर्छित करके बता रहे हैं। अगर आपको घृत सिद्धि करनी हो या घृत का पाक करना हो यानी घी को पाक करना हो तो उसके लिए आपको अगर दूध लेना हो तो घी के 8 गुना लेना होता है और दूध के अलावा अगर आप उसमें किसी तरह का कल्क या क्वाथ का प्रयोग करते हैं तो आपको घी के बराबर दूध का प्रयोग करना पड़ता है। इस तरह से अलग अलग घी के निर्माण में, अलग अलग घी सिद्ध करने के निर्माण में अलग अलग तरह के नियम बताए गए हैं। तो दोस्तों हमने पहले भी कई वीडियो बनाए जिसमें फल कल्याण घृत, महात्रिफला घृत आदि को बना के दिखाया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं या फिर आप गूगल सर्च करके भी उन वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों नॉर्मली जो घृत को मूर्छित हम करते हैं उसमें घृत होता है वो साफ हो जाता है, यानी उसके अंदर जो अशुद्धि होती है वो दूर हो जाती है। इसके अलावा वो आम दोष रहित हो जाता है, यानी आम दोष उसका ख़त्म हो जाता है और जो घृत होता है वो वीर्यवान बनता है। दोस्तों हमारे घर परिवार में जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो हमें घी का सेवन करने के लिए बताते हैं। खास तौर से आसोज और चैत्र माह में घी बहुत ही अनिवार्य बताया है, क्योंकि घी के बहुत से फायदे हैं। दोस्तों स्मृति और बुद्धि यानी जो हमारी स्मरण शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए और जो मैदा होती है जिसको धारण शक्ति बोलते हैं उसको बढ़ाने के लिए घी बहुत ही अच्छी औषधि है। इसके अलावा जठराग्नि, शारीरिक बल और दीर्घायु बनाने के लिए घी बहुत ही उत्तम औषधि है। शुक्र और दृष्टि के लिए भी बहुत फायदेमंद है। दोस्तों बालक और वृद्ध दोनों ही घी का सेवन कर सकते हैं, उन दोनों के लिए भी बहुत शानदार है। इसके अलावा ये चेहरे की क्रांति बढ़ाता है और आपको सुकुमार बनाता है, यानी आपके जो शरीर होता है उसमें जो कोमलता होती है वो बनाए रखता है। इसके अलावा आपकी आवाज़ को सुरीला और स्वर को तेज करता है। दोस्तों घी के बहुत से फायदे बताए गए हैं। दोस्तों घी छत, छीण और विष विकार में भी उपयोगी है। इसके अलावा उन्माद, शोष या जो निर्धनता होती है, जो कुरूपता होती है, उसमें भी घी बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अलावा अष्टांग हृदय में कई तरह के बारे में बताया गया है कि ज्वर के नाश करने के लिए भी घी उत्तम औषधि है। इसके अलावा जितने भी स्नेह हैं, यानी जितने भी स्नेह हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ घी को बताया गया है।
और यौवन को स्थिर रखने के लिए सबसे अच्छी औषधि घी बताया गया है। लेकिन बाकायदा घी गाय का होना चाहिए। अगर देसी गाय का घी नहीं है तो ये सारे गुण आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर देसी गाय का घी है और वो गाय खेत में चरने वाली है यानी खुले में चरने वाली है तो आपको ये पूरे फायदे मिलेंगे। तो बिल्कुल आप गाय के घी का सेवन कर सकते हैं। आजकल कुछ चिकित्सक ऐसे भी हैं जो आपको मना करते हैं कि भैया घी मत खाइए, लेकिन वो खास तौर से देसी गाय के घी के लिए मना नहीं करते। तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखिए। आप अगर देसी गाय का घी नियमित सेवन करते हैं तो आपको बहुत से फ़ायदे होते हैं। खास तौर से अष्टांग हृदय में भी ये बात लिखी गई है। तो दोस्तों ये सिंपल सा वीडियो था जिसमें हमने आपको घृत मूर्छन करके दिखाया। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। AK आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य कामना करता है। धन्यवाद।